हवा में सब लगे, इनको इतना भी सम्मान नहीं हो पत्रकारों का। पत्रकार की अपनी भावना है, वो बात करेगा ही, पूछेगा ही। उनको या तो आप जवाब नहीं दीजिए या चुप हो जाइए। और बंदूक दिखाने की कहा कि नाले में गोद के भी मारेंगे, गोली भी मार देंगे, ऐसे धमकी देने लगे डायरेक्ट। नहीं, आप फोन से वीडियो डिलीट करवाया गया जबरदस्ती। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये गलत है और मुझे लगता है कि ये परंपरा सही नहीं है और ये समाज के लिए भी सही नहीं है और लोकतंत्र के लिए। समझ सकते हैं वर्तमान में अपने आप को धनाढ्य समझते हैं और 4 दिन बाद वो लखीसराय के जो मृतक परिवार है उनसे मिलने गए और गोल गाल गलबात करने के लिए गए। एक चौवन्नी का तो वो जवाब क्या देते? एमएलसी साहब से हम पूछते हैं कि आज 4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, इतना बड़ा घटना घट गया। 20 तारीख का ये घटना है, आज 23 है, कल 24 है। आप 3 दिन बाद अपने ही जिला में इतना बड़ा घटना घट गया जो पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया, इंसानियत को शर्मसार कर दिया, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया और आप 3 दिन बाद पहुंचे और पत्रकार जब हवा में सब लगे, इनको इतना भी सम्मान नहीं हो पत्रकारों का। पत्रकार की अपनी भावना है, वो बात करेगा ही, पूछेगा ही। उनको या तो आप जवाब नहीं दीजिए या चुप हो जाइए। और बंदूक दिखाने की कहा कि नाले में गोद के भी मारेंगे, गोली भी मार देंगे, ऐसे धमकी देने लगे डायरेक्ट। नहीं, आप फोन से वीडियो डिलीट करवाया गया जबरदस्ती। मैं क्षमा चाहता हूँ, ये गलत है और मुझे लगता है कि ये परंपरा सही नहीं है और ये समाज के लिए भी सही नहीं है और लोकतंत्र के लिए। ये पप्पू यादव थे, देख रहे हैं अभी वर्तमान जो यहाँ के एमएलसी हैं और धनाढ्य हैं, अपने आप को धनाढ्य शामिल करते हैं। सिंह नाम है उनका, और उनको लगता है पत्रकार उनका जो है जेबी में लगेगा। सिर्फ एक सवाल देखिए, पैसा के दम पे कोई एमएलसी का टिकट ले सकता है, लेकिन एक अच्छा नेता नहीं बन सकता है। वो नेता कैसा जो पत्रकार का इज्जत ना करे, वो डरपोक है, बंदूक दिखाने वो बोलने से डरते हैं। उनका औकात नहीं है कि वो पत्रकारों के सवाल का जवाब दे। वो सत्ता में बैठे हैं, 1.5 किलोमीटर पे उनका दूरी पे घर है और उनके राज्य में, उनके जिला में इतना बड़ा नरसंहार हो गया है, उनका औकात नहीं कि इस पे खुल के जवाब दे दे। अगर खुल के जवाब दे देते तो वो एक्सपोज हो जाते। उनके पास कोई शब्द नहीं था और यही कारण है कि वो पत्रकारों को धमकी दे रहे थे। उनका है हिम्मत तो पत्रकारों के सवाल का जवाब दे, आम जनता के सवाल का जवाब दे। और ये आरजेडी से है एमएलसी, ये आरजेडी से एमएलसी है। हम कहते हैं तेजस्वी यादव जी, ऐसे लोगों को आप पहचानिए। ऐसे लोग आपके पार्टी का इज्जत बर्बाद कर रहा है। ऐसे लोग उस जंगल राज वाले परिभाषा को ये लोग एकदम दर्शा रहे हैं भाई, एकदम सामने दिखा रहे हैं कि हाँ ये गुंडों का राज है और यहाँ पे अगर पत्रकार सवाल करेगा तो ये गुंडे जो है वो पत्रकारों को मारेंगे। ये साबित हो रहा है इनके इस हरकत से। और यही बिहार में राजद की सरकार है जहाँ पे खुले तौर पे पत्रकारों को गोली मार दिया जाता है। जब अपराधी गोली मारता है तब तो कोई बात नहीं, जब नेता गोली मारने की धमकी दे तो कितना बड़ा बात है, आप खुद समझ सकते हैं। वर्तमान में अपने आप को धनाढ्य समझते हैं और 4 दिन बाद वो लखीसराय के जो मृतक परिवार है उनसे मिलने गए और गोल गाल गलबात करने के लिए गए। एक चौवन्नी का तो वो जवाब क्या देते? एमएलसी साहब से हम पूछते हैं कि आज 4 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, इतना बड़ा घटना घट गया। 20 तारीख का ये घटना है, आज 23 है, कल 24 है। आप 3 दिन बाद अपने ही जिला में इतना बड़ा घटना घट गया जो पूरे बिहार को शर्मसार कर दिया, इंसानियत को शर्मसार कर दिया, पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। और आप 3 दिन बाद पहुंचे और पत्रकार जब सवाल पूछ रहे हैं तो आपके पास जवाब नहीं है, तो आप पत्रकारों का माइक फेंक रहे हैं, पत्रकारों के मोबाइल से वीडियो डिलीट कर रहे हैं। है औकात तो सवाल का जवाब दीजिए, है औकात तो बताइए कि आप क्यों 3 दिन बाद पहुंचे हैं। आप 2 दिन कहाँ थे, कहाँ सोए हुए थे? पप्पू यादव, आशुतोष कुमार, भूमिहार नेता आशुतोष कुमार, जब सुप्रीमो पप्पू यादव और अश्वनी चौबे, बक्सर के सांसद, ये तमाम लोग पहुंच गए और वो कहाँ थे, वो कहाँ सोए हुए थे? ये जवाब तो देना पड़ेगा ना। सोए हुए थे और शराब के नशे में भी थे, क्योंकि यहाँ के वर्तमान एमएलसी का जो बोल वाला है पूरा जिला उनसे डरता है, जाहिर सी बात है। और पत्रकारों के साथ जो सलूक किए हैं उनको ये भारी पड़ेगा कहीं न कहीं, क्योंकि हम तो आवाज उठाएंगे भाई। आज हमको गोली मार दीजिए गोली। जब हम लोग रोड पे निकले हैं इस मतलब माइक लेकर, ये 21वीं सदी है और यहाँ का लड़ाई इस माइक से लड़ा जाएगा, हथियार तो नहीं। तो ये हम लोग का हथियार है। और जब हम लोग घर से निकले तो कफन लेकर निकले हैं, गाड़ी में हम लोग के कफन भी रखा हुआ है। जहां मारिएगा वहीं कफन लोग जो होगा, आसपास जो परिवार का लोग, जो भी बिहार का या देश का लोग होगा, कफन उड़ा के दाह संस्कार कर देगा। है दम तो मार दीजिए गोली। आपके गोली में, अगर उनके गोली में दम है
तो मार दे उनके गोली में, अगर है दम तो मारे गोली। चलिए, तो यहाँ के वर्तमान के जो यहाँ के एमएलसी की वो हालात है, जब उनसे एक सवाल सिर्फ था, सर एक सवाल, जैसे ही सवाल करने गया पत्रकार का कॉलर पकड़े, उसका फोन निकालकर सारा मतलब फोन छोड़ने की भी कोशिश की और माइक तक का फेंक दिए। बहरहाल ये स्थिति है बिहार के लखीसराय की, जहाँ पे गुंडों का राज है और गुंडा यहाँ का जब एमएलसी हो जाएगा तो आखिर जनता क्या करेगा? ऐसे ऐसे अपराधियों का मनोबल क्यों न बढ़ेगा? क्योंकि यहाँ पे जो है 6 परिवारों को गोली मार दिया जाता है और ऐसे एमएलसी जो है सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए पहुंचते हैं और कहते हैं हम बयानवीर नहीं है। आप क्यों सत्ता में आए? क्योंकि सत्ता में आपकी सरकार है और आपको जनता की सेवा करने के लिए चुना गया है, ये नहीं कि आपको धमकाने के लिए चुना गया है। होंगे आप अपने जगह पे बयानवीर या फिर धनवीर, मगर आप पत्रकारों की आवाज को दबा नहीं सकते हैं। लखीसराय से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।